एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शिल्पा शिंदे। अभी ना शिल्पा को उसके एक इंटरव्यू के लिए हेट मिल रही है। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में शुभांगी आत्रे के बारे में बोला कि वो अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन कॉमेडी सबके बस की बात नहीं होती और किसी की कॉपी करना मुश्किल होता है। यहाँ पे शिल्पा अंगूरी भाभी के रोल के बारे में बात कर रही है जो भाभी जी घर पे है शो में सबसे पहले शिल्पा ने प्ले किया था एंड ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बट कुछ टाइम बाद ही शिल्पा ने ये शो छोड़ दिया एंड फिर अंगूरी भाभी का रोल शुभांगी आत्रे को दे दिया गया। उस टाइम पे काफी बातें हुई थी ये रिप्लेसमेंट को लेकर क्योंकि अंगूरी भाभी का रोल आइकॉनिक बन गया था। उनका एक डायलॉग सही पकड़े हैं बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ऑडियंस के लिए इस रोल में किसी और को देखना मुश्किल था। बट फिर धीरे धीरे सबने शुभांगी आत्रे को एज भाभी जी एक्सेप्ट कर लिया एंड उनकी एक्टिंग को भी पसंद किया जाने लगा एंड ये रोल शुभांगी ने 10 सालों तक प्ले किया और अब ये शो का सीजन 2 आ रहा है जिसमें फिर से शिल्पा शिंदे को कास्ट किया गया एज अंगूरी भाभी एंड यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं होती है एंड किसी की कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। कि वो एज एन एक्टर मैंने उस वक्त भी बोला था जब बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। वेरी फ्रैंकली उसने काम किया है, अच्छी एक्ट्रेस है, बट कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। और उसके बाद किसी को कॉपी करना वो बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर होता है। देखो आज मैं कितना भी सोचूं किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना तो वो कॉपी हो जाती है, चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं। ये शिल्पा ने शुभांगी के लिए बोला जो सबको काफी रूड लगा क्योंकि अंगूरी भाभी एक कैरेक्टर है जो राइटर ने लिखा है तो शुभांगी ने ये कैरेक्टर को प्ले किया है जैसे उस कैरेक्टर को लिखा गया था और ये शिल्पा का खुद का क्रिएटेड कैरेक्टर नहीं था तो इसमें कॉपी वाला एंगल कहीं भी नहीं आता। इस इंटरव्यू के बाद शिल्पा को हेट मिला और लोगों ने लिखा कि 10 साल बिना कॉमिक टाइमिंग के निकाल दिए शुभांगी ने। शुभांगी आत्रे इज अ ग्रेट एक्टर एंड हैज ग्रेट कॉमिक टाइमिंग। इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर 10 years without contributing to the show. Shilpa is genuinely lacking basic decency. I have always believed that Shilpa Shinde is rude. I don't know who those people were who liked her and made her win Big Boss. तो इस बारे में सौरभ राज जैन ने भी इंस्टाग्राम पे एक नोट शेयर किया, वो हम बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं शिल्पा शिंदे के बारे में। शिल्पा शिंदे अर्ली 2000 से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी लेकिन रियल हाउसहोल्ड नेम वो 2015 में बनी जब भाभी जी घर पर है में उसने अंगूरी भाभी का कैरेक्टर प्ले किया। जो स्टार्ट होते ही उसका इनोसेंट देसी अंदाज सही पकड़े हैं जैसे डायलॉग्स और कॉमिक टाइमिंग ने उसको तुरंत पॉपुलर बना दिया जो टीआरपी चार्ट में टॉप करता था एंड अंगूरी भाभी का कैरेक्टर एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। बट फिर ऑलमोस्ट शो को 1 साल करने के बाद शिल्पा शिंदे अचानक से रिप्लेस हो जाती हैं। दिस वॉज शॉकिंग फॉर फैंस और तब शिल्पा ने शो के मेकर्स पे और प्रोड्यूसर्स पे कई एलिगेशंस लगाए थे। शिल्पा का कहना था कि प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई जब मेकर्स ने उनसे एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश की जिसमें लिखा था कि वो दूसरे शोज नहीं कर सकती। शिल्पा का कहना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनके करियर को अफेक्ट करता एंड फिर शिल्पा ने प्रोडक्शन हाउस पे भी सीरियस एलिगेशंस लगाए। उसने बोला कि उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ है, उनके बारे में टेंट्रम की र्यूमर्स फैलाई गई जिससे उनकी इमेज खराब हुई। उसका कहना था कि सेट पर फेवरेटिज्म होता था। शिल्पा ने ये भी बोला कि जब वो बीमार थी तब भी उन्हें शूट के लिए फोर्स किया गया और लीगल नोटिस के थ्रू उन्हें 48 आवर्स में सेट पर वापस आने का थ्रेट दिया गया जो उनके हिसाब से उनको मेंटली प्रेशराइज करने का तरीका था एंड शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के भी एलिगेशंस लगाए। शो के मेकर्स ने शिल्पा के एलिगेशंस को गलत बताया एंड बोला कि उन्होंने शिल्पा की फीस 2 बार बढ़ाई लेकिन उनका बिहेवियर अनप्रोफेशनल था और वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके कंपीटिंग चैनल के शो की तरफ जा रही थी, इसीलिए उन्होंने लीगल एक्शन लिया। फिर ये सब कंट्रोवर्सीज के बाद शिल्पा 2017 में बिग बॉस 11 में पार्टिसिपेट करती है और इसी सीजन में विकास गुप्ता भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड इन दोनों की ना बिग बॉस में बहुत ही लाउड फाइट्स होती हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाहर से ही जानते थे। तो विकास गुप्ता ना भाभी जी घर पे हैं शो के क्रिएटिव टीम में थे, यहीं से शिल्पा एंड विकास गुप्ता एक दूसरे को जानते थे और काफी लोगों का ये भी कहना था कि ये दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था एंड बिग बॉस में शिल्पा ने विकास के ऊपर काफी एलिगेशंस भी लगाए। शिल्पा ने बोला था कि भाभी जी घर पे हैं शो से उन्हें निकलवाने में विकास गुप्ता का भी हाथ था। इस सेट की विकास चैनल और प्रोडक्शन के काफी क्लोज थे, क्रिएटिव लेवल पे भी वो इन्वॉल्व था एंड उसने काफी मूव्स किए मुझे इस शो से निकलवाने के लिए। और शिल्पा ने बिग बॉस में काफी ऐसी बातें रिवील की विकास के बारे में कि विकास का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था और शो में इनकी रोज काफी लड़ाई होती थी एंड फिर शिल्पा बिग बॉस जीत जाती है। एक्चुअली शिल्पा का भाभी जी वाला रोल इतना फेमस था कि
घर घर में उन्हें लोग जानते थे एंड शायद यही सबसे बड़ी वजह थी शिल्पा के जीत के पीछे। और जब विकास बिग बॉस के घर के बाहर आए तब उसने भी शिल्पा पे काफी एलिगेशंस लगाए। विकास ने बोला कि शिल्पा ने उसके खिलाफ फॉल्स नरेटिव्स बनाए और वो खुद बहुत साल तक मेंटली हैरेस्ड फील करता रहा। उसके मुताबिक शिल्पा ने सिर्फ एक शो नहीं 7 शोज ऐसे छोड़े हैं जहां लोग उनके साथ काम करने से डरते थे। उसने ये तक कहा कि शिल्पा वर्स्ट ह्यूमन बीइंग है जिससे वो मिला है और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उसने बहुत डर्ट फैलाई है। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब न्यूज आया कि शुभांगी आत्रे ने भाभी जी घर पर है 10 साल बाद छोड़ दिया और मेकर्स ने शिल्पा शिंदे को वापस अंगूरी भाभी के रूप में लाने का डिसीजन लिया, तब शुभांगी ने इंटरव्यू में कामली बोला कि वो इस रिप्लेसमेंट गेम को खत्म करना चाह रही है। कमबैक के बाद एक इंटरव्यू में जब शिल्पा से शुभांगी के बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि उसने अच्छा काम किया, अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। किसी को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, कितनी भी अच्छी एक्टिंग करो कॉपी जैसा ही लगेगा। ये स्टेटमेंट एक्चुअल में रूड था क्योंकि भले ही उस रोल को स्टार्ट में आपने किया हो बट जिसने बाद में किया उसने भी कम मेहनत नहीं की और अगर उनकी एक्टिंग अच्छी ना होती तो वो 10 साल तक शो को कंटिन्यू कैसे कर पाती। एंड ऑडियंस को भी शुभांगी की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी और शुभांगी ने हमेशा शिल्पा के लिए इंटरव्यूज में अच्छी बातें बोली है। उसने हमेशा शिल्पा को अपना फ्रेंड बताया है। शिल्पा के इस इंटरव्यू पे सौरभ राज जैन ने भी रिएक्ट किया एक नोट के थ्रू। उन्होंने शिल्पा का नाम तो नहीं लिखा बट ये नोट शिल्पा के इंटरव्यू के बारे में ही था। ही रोट रिप्लेस्ड एक्टर entertained the audience for around 10 years, being loved throughout and for whatever reasons when the first actor again steps into the same character which she let go for whatever reasons 10 years back, tells the media that the replaced actor isn't as big as her and lacks comic timing. No ma'am, it's you who lacks basic decency. If you know, you know. Why I am sharing this? It's for the learning for myself and for all like-minded people. It's humility that counts. Everything else is transient. यहाँ सौरभ ने डायरेक्टली बोल दिया कि 10 साल ऑडियंस को एंटरटेन किया, लोगों ने उसको प्यार दिया और अब जब ओरिजिनल एक्टर वापस आ रहा है तो अगर वो पब्लिकली बोले कि रिप्लेस्ड एक्टर कॉमिक टाइमिंग में कम था तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं बल्कि इसके एटीट्यूड में है। सो अब शिल्पा फिर से अंगूरी भाभी बन के आई है और एक इंटरव्यू ने फिर से उनका इमेज डिबेट खोल दिया है। क्या ये ऑनेस्टी है या एरोगेंस, जहाँ सौरभ राज जैन जैसे एक्टर को भी पब्लिकली बोलना पड़ा कि ऐसे कमेंट्स बेसिक डिसेंसी के खिलाफ है। What are your views on this matter? Do share in the comments below.